दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और इसी के साथ आपका हिंदी साहित्य और व्याकरण की क्लास में स्वागत और अभिनंदन है। मैं एपी सर आपके सामने हिंदी साहित्य की एक क्लास नंबर 2 लेकर आया हूं। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो इसके पहले हिंदी साहित्य का इतिहास का विकास किस क्रम में हुआ उसको देखे थे, उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो नंबर 1 अपलोड की जा चुकी है, उसको इसी चैनल पर जाकर देख लीजिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अपभ्रंश में भरतेश्वर बाहुबली रास नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया, तो ये अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी में साल भद्र सूरी के द्वारा लिखा गया है। तो अगर भरतेश्वर बाहुबली रास पूछा जाता है तो अपभ्रंश भाषा में लिखा गया, 1184 ईस्वी में लिखा गया है और ये साल भद्र सूरी के द्वारा लिखा गया है, जो जैन आचार्य हैं। इसी प्रकार आगे के ग्रंथ इम्पॉर्टेंट हैं, उनको देखते हैं। अब्दुल रहमान संदेश रासक नामक ग्रंथ अब्दुल रहमान ने लिखा है। उक्ति व्यक्ति प्राकरण नामक ग्रंथ जो है दामोदर पंडित के द्वारा लिखा गया। जो रीतेश्वर ठाकुर के द्वारा वर्ण रत्नाकर लिखा गया और विद्यापति के द्वारा कीर्तलता व कीर्त पताका 2 रचनाएं लिखी गई। और ये रचनाएं आपको बताई हैं संदेश रासक अब्दुल रहमान का, उक्त व्यक्ति प्राकरण दामोदर पंडित का, वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर का और कीर्तलता व कीर्त पताका विद्यापति, जिसे मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम विद्यापति की अन्य रचनाओं व ग्रंथों की भी परिचर्चा करेंगे। तो इन सबको अवहट्ट भाषा में लिखा गया, तो इन सबको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपके पूछा गया है। इसके बाद आइए सरहपा, जिसे हिंदी का पहला कवि भी माना जाता है। तो सरहपा के द्वारा 2 ग्रंथ लिखे गए, एक चर्या गीत। इम्पॉर्टेंट जो ग्रंथ हैं उनकी यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं। तो चर्या गीत और दोहा कोश पूछा जाए तो ये सरहपा, जिसे हिंदी का पहला कवि भी माना जाता है। और ये पहला कवि कौन इनको कहा था, तो राहुल संकृत्यायन के द्वारा सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना गया है और सरहपा के द्वारा ही चर्या गीत व दोहा कोश को लिखा गया है। सरहपा का एक अन्य नाम ध्यान रखिएगा, राहुल भद्र भी था। अगला सिद्ध साहित्य से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करें तो सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या 84 बताई जाती है। इसमें कुछ नाथ हैं और कुछ इसमें योगिनी का नाम भी मिलता है। तो हमने यहाँ योगिनी की लिस्ट यहाँ तैयार की है, उसको याद कर लीजिए। लक्ष्मी करा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मेखलापा, कनकलापा, मणिभद्रपा, ये सभी योगिनी के नाम हैं। तो मणिभद्रपा, लक्ष्मी करा, कनकलापा, मेखलापा ये सिद्ध साहित्य के अंतर्गत योगिनी जो शामिल थी उनके नाम हैं, जो 84 में से यहाँ 4 नाम लिखे हैं, मणिभद्रपा, लक्ष्मी करा, कनकलापा, मेखलापा। अब हिंदी का पहला कवि राहुल संकृत्यायन ने किसको माना है, तो सरहपा को माना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा सालभद्र सूरी, जो सालभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। अगर पूछा जाए राहुल संकृत्यायन के अनुसार हिंदी का पहला कवि किसे माना गया, तो सरहपा को माना गया, जिसने चर्या गीत व दोहा कोश को लिखा है। लेकिन डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा गया। तो ये भी ग्रंथ इनका ध्यान रखिएगा। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने
और पीछे की क्लास में हमने ये भी बताया था जो आदिकाल था उसी को प्रारंभिक काल कहा था। डॉक्टर गणपति चंद्र और मिश्र बंधु ने आरंभिक काल कहा था। ये सब आपको याद होगा, और नहीं तो वीडियो को फिर से रिवाइज कर लीजिए। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा हिंदी का पहला कवि सालभद्र सूरी को माना गया है। वहीं डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसको हिंदी का पहला कवि माना? तो स्वयंभू को हिंदी साहित्य का पहला कवि माना गया है। तो यहाँ 3 विचार हो गए, तो तीनों ध्यान रखिए। राहुल संकृत्यायन के अनुसार हिंदी का पहला कवि किसे माना गया? तो हमने कहा हिंदी का पहला कवि राहुल संकृत्यायन, सा से संकृत्यायन, सा से सरहपा। तो राहुल संकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना। वहीं डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का पहला कवि सालभद्र सूरी को माना, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा हिंदी का पहला कवि स्वयंभू को माना गया है। तीनों में बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर राहुल संकृत्यायन के अनुसार देखा जाए तो सरहपा हिंदी के पहले कवि हैं। वहीं डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार सालभद्र सूरी हिंदी के क्या हैं? पहले कवि। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि किसको? स्वयंभू को माना है। तो ये 3 विद्वान इसमें प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा। सिद्ध साहित्य से अन्य संबंधित जो विद्वान हैं उनके नाम ध्यान रखिएगा। एक तो राहुल सांकृत्यायन, ये तो है ही हैं। हरप्रसाद शास्त्री का भी संबंध सिद्ध साहित्य से है, तो राहुल सांकृत्यायन, हरप्रसाद शास्त्री, मोहम्मद शहीदुल्ला और बेंडल, ये सभी साहित्यकार सिद्ध साहित्य से संबंधित हैं। अब आगे ध्यान दीजिएगा कि जो कवि सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि पुष्य या पुंड को माना है। तो 4 मत हो गए। राहुल संकृत्यायन ने किसको माना? तो हमने कहा सरहपा को माना। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने किसको माना? सालभद्र सूरी को माना। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि किसे माना? तो हमने आपको क्या बताया? स्वयंभू को माना। लेकिन सेंगर ने हिंदी का पहला कवि किसे माना? तो पुष्य या पुंड को हिंदी का पहला कवि माना है। तो ये हिंदी के पहले कवि को लेकर के जो विचारधाराएं थी वो हमने आपको बता दिया। एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए आगे देखते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, को पता 1929 में। हिंदी शब्द सागर और भूमिका जो लिखते हैं, क्या भूमिका? हिंदी साहित्य का विकास के नाम से इनकी भूमिका लिखी जाती है। हिंदी शब्द सागर जो काशी नागरी प्रचारणी सभा के अंतर्गत 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं, और उसी में बताते हैं, ये कोटेशन ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछेगा कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है। नाथ पंथ जो है, ये नाथ पंथ जो संप्रदाय है, ये कहाँ से निकला है? अगर ये कोटेशन आपसे पूछी जाए कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, तो ये किसका हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये कोट किया गया है। अब आइए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपभ्रंश को क्या मानते हैं? तो अपभ्रंश को ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पुरानी हिंदी मानते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को ही क्या माना है? पुरानी हिंदी स्वीकार किया है। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरानी हिंदी को क्या कहते हैं? पुरानी हिंदी को क्या कहते हैं? प्राकृताभास हिंदी, या इसी को अपभ्रंश हिंदी, अपभ्रंश हिंदी, प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश हिंदी, और जिसके अंतर्गत सबसे पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी इसी के अंतर्गत चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी हैं, राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसको स्वीकार किया गया? राजा मुंज को स्वीकार किया गया। और किसने स्वीकार किया? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि राजा मुंज को स्वीकार किया है। अब स्वयंभू को हमने क्या बताया? स्वयंभू को सरहपा,
स्वयंभू और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना था। उनके द्वारा कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं। तो स्वयंभू का जो प्रमुख ग्रंथ है उसी को पौमचर्यू के नाम से जाना जाता। इसमें 5 कांड हैं, 83 इसमें सर्ग है। अगर पौमचर्यू में पूछा जाए तो 5 कांड हैं, 83 इसमें सर्ग हैं और स्वयंभू को ही अपभ्रंश का प्रथम महाकवि कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए अपभ्रंश का प्रथम महाकवि किसे कहा जाता है, तो स्वयंभू को कहा जाता है और स्वयंभू ही अपभ्रंश का वाल्मीकि कहलाते हैं, जो इन्होंने पौमचरित लिखा है। हमने कहा 5 कांड हैं, तो उन 5 के कांड, जैसे रामायण में 7 कांड हैं, उनको भी आगे हम चर्चा करेंगे, उनका क्रम, उनका नाम अलग है। वैसे पौमचर्यू में 5 कांड हैं, 83 क्या हैं, 83 सर्ग हैं। तो इसमें जो पौमचर्यू में 5 कांड हैं उनका नाम क्या है, विद्याधर कांड है। विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, यानी ये 3 कांड किससे मैच करते हैं, रामचरित मानस से। बाकी 2 कांड इसमें अलग हैं, एक विद्याधर कांड और दूसरा युद्ध कांड। तो विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, उत्तर कांड, ये 5 कांड पौमचर्यू में क्या किया गया, चर्चा की गई है। इसके अलावा स्वयंभू के द्वारा रिठ नेम चर्यू भी लिखा गया और स्वयंभू छंद, 3 ग्रंथ हो गए, पौमचर्यू, रिठ नेम चर्यू और स्वयंभू छंद, ये 3 ग्रंथ स्वयंभू के द्वारा लिखे गए हैं। तो ये स्वयंभू का हो गया। अगला ये भविष्यत कहा, ये ग्रंथ बहुत बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया। भविष्यत कहा, ये वीडियो देखने के बाद आप पिछले साल के क्वेश्चन जरूर देखिएगा। भविष्यत कहा ये धनपाल के द्वारा लिखा गया है। अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को कहा जाता है और पुष्पदंत के द्वारा जो अपभ्रंश का वाल्मीकि, तो आंसर क्या मारोगे, अपभ्रंश का वाल्मीकि एग्जाम में पूछा जाए तो स्वयंभू लगाओगे, लेकिन अपभ्रंश का भवभूति पूछा जाए तो अपभ्रंश के भवभूति कौन कहलाते हैं, पुष्पदंत को कहा जाता है, जिसके द्वारा 3 ग्रंथ प्रमुख रूप से लिखे गए, महापुराण, जय कुमार चर्यू, जसहर चर्यू। तो भवभूति के द्वारा महापुराण, जय कुमार चर्यू व जसहर चर्यू लिखा गया। महापुराण, जय कुमार चर्यू और जसहर चर्यू, ये 3 ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं, भवभूति, जिसे कौन अपभ्रंश के भवभूति कहलाते हैं, पुष्पदंत। तो पुष्पदंत ने 3 ग्रंथ लिखे, महापुराण, जय कुमार चर्यू, जसहर चर्यू। अगले आइए, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया, तो मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास अमीर खुसरो के द्वारा किया गया। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास अमीर खुसरो के द्वारा किया गया। अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था अबुल हसन था। अमीर खुसरो का नाम क्या था, अबुल हसन था। इनको 2 उपाधियां प्रदान की गई थी, एक तर्क ए अल्लाह और दूसरा तोता ए हिंद। दोनों ध्यान रखिएगा, तुर्क ए अल्लाह और तोता ए हिंद के नाम से अमीर खुसरो जाने जाते हैं। इनके द्वारा जो लिखी गई ग्रंथ उनमें कौन है, तो ये खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, 2 सुखने, गज़ल और खुसरो सुखन, ये सब ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, 2 सुखने, गज़ल और खुसरो सुखन, ये इनके द्वारा लिखा गया। आइए अब इसमें इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को कवियों में राजकुमार कहा है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इनको संरक्षण प्रदान किया गया था और ये सबसे पहले एक काव्य सर्जन किस भाषा में किए, तो ये खड़ी बोली में काव्य सर्जन करने वाले पहले ये कवि थे। तो ये खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सर्जन किया और इनकी ये 2 लाइनें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई हैं। मोरा जुबना नबे लरा भयो गुलाल, मेरा जुबना नबे लरा भयो गुलाल, ये इनका इम्पॉर्टेंट है। दूसरा ये कोटेशन इनका बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो।
यानी हिंदी में पूछो, हिंदवी में पूछो, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो। तो ये कोटेशन इन्हीं के द्वारा दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास में खुसरो के बारे में क्या लिखते हैं, ये अगला ये ध्यान रखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में लिखा है, उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा अमीर खुसरो के बारे में लिखा जाता है कि खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन करना था। इसलिए ये मुकरियाँ, पहेलियाँ, खाली गबारी, दो सुखने, ये सब लिखते हैं। इनका लक्ष्य क्या था? जनता का, आम जनता का मनोरंजन करना था। तो खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्म उपदेशक थे। अगर ये कोटेशन आपसे पूछा जाए कि ये खुसरो और कबीर पर जो लिखा गया ये कोटेशन है वो किसका है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है कि खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन करना था, जबकि कबीर धर्म उपदेशक संत थे। अगला, इसके बाद जो राउल बेली है, राउल बेली रोडा के द्वारा लिखा गया एक चंपू काव्य है। चंपू काव्य उसे कहा जाता है जिसमें गद्य व पद्य दोनों का मिश्रण होता है। तो राउल बेली रोडा के द्वारा ये लिखा गया चंपू काव्य है, जिसे शिलंकित कृत्य भी कहा जाता है। तो पूछा जाए शिलंकित कृत्य कौन है, तो राउल बेली है, जिसे रोडा ने लिखा है, और एक प्रकार का ये चंपू काव्य है। अगला, कुबलय माला कथा पूछा जाए तो कुबलय माला कथा उद्योतन सूरी ने लिखा है। विजय पाल रासो नलपत नाल यानी नल्ल सिंह के द्वारा लिखा गया। ध्यान दीजिएगा एक बार, ये नरपत नाल अलग हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। कुबलय माला कथा उद्योतन सूरी ने लिखा है। विजय पाल रासो नल्ल सिंह ने लिखा। नल्ल सिंह विजय पाल रासो लिखा। हमीर रासो सारंग धन ने लिखा। खुमारा रासो दलपत विजय ने लिखा है। बीसल देव रासो ये लिखा है, बीसल देव रासो नरपत नाल के द्वारा। परमाल रासो जगनिंग ने लिखा। एक बार फिर से इन रासों की बात कर लेते हैं। अगर आपसे कुबलय माला कथा पूछा जाए तो कुबलय माला कथा उद्योतन सूरी ने लिखा है। विजयपाल रासो पूछा जाए, नल्ल सिंह ने लिखा है। विजयपाल रासो नल्ल सिंह ने लिखा है। हमीर रासो सारंग धन ने लिखा है। खुमारा रासो दलपत विजय ने लिखा है। बीसल देव रासो नरपति नाल ने लिखा है। परमाल रासो जगनिक के द्वारा लिखा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। उपदेश रसायन भी इम्पॉर्टेंट है, जिसको जिनदत्त सूरी के द्वारा लिखा गया है। अब रासो ग्रंथ आए हैं, तो रासो ग्रंथों में जो इम्पॉर्टेंट हैं, भरतेश्वर बाहुबली रास से पीछे भी बता चुके हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास से शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखा गया। वहीं बुद्धिरास पूछा जाए तो इस शालिभद्र सूरी ने लिखा है। बुद्धिरास हुआ, भरतेश्वर बाहुबली रास हुआ, बुद्धिरास दोनों को शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखा गया। लेकिन पेथड रास पूछा जाए तो ये मंडलिक के द्वारा लिखा गया। जीव दया रास पूछा जाए तो जीव दया रास इंपॉर्टेंट है, इसको जी याद कर लीजिए। जीव दया रास पूछा जाए तो ये असगु के द्वारा लिखा गया है। बीसल देव रासो गेय काव्य है, यानी इसको गाया जाता है, और इसमें राजमती और बीसल देव थर्ड के बीच की कहानी लिखी गई, जो अजमेर के चौहान हुआ करते थे। ध्यान रखिएगा। इसके बाद 1865 ईस्वी में चार्ल्स एलियट का जो आल खंड है, ये मौखिक परंपरा पर आधारित है, जिसको चार्ल्स एलियट के आधार पर जगनिक का जो परमाल रासो है, जगनिक के परमाल रासो को आधार बनाकर चार्ल्स एलियट के द्वारा आलखंड भी लिखा गया 1865 में। ध्यान रखिएगा। वीर गाथा काल का सबसे प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है, जो पृथ्वीराज रासो के नाम से जाना जाता है, जिसे चंद बरदाई ने लिखा है। और इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। तो पूछा जाए कि पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने माना, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा माना है। और चंद बरदाई जो इसके रचयिता हैं, पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद बरदाई हैं, इनको प्रथम कवि माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने।
इसमें 69 खंड यानी समय जिसे कहा जाता है, 69 खंड या समय है, और इसमें छंदों की रचना हुई है तो 16,306 इसमें टोटल छंद हैं, और इसकी भाषा जो है वो पिंगल भाषा को इसमें प्रयोग किया गया है। लेकिन वहीं खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछा जाए तो प्रिय प्रवास है, जिसे अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा गया है। अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा की शुरुआत अगर पूछा जाता है किसने किया था, तो जो इंदु के द्वारा अपभ्रंश में दोहा काव्य यानी दोहा की रचना की शुरुआत की गई। तो अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा की शुरुआत जोइंदु के द्वारा किया गया, और जोइंदु ने 2 ग्रंथ लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक को योगसार कहा जाता है और दूसरे को परमात्म प्रकाश के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। जय मयंक जस चंद्रिका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जय मयंक जस चंद्रिका ये मधुकर भट्ट के द्वारा लिखा गया। भक्तमाल अगला इम्पॉर्टेंट है, नाभादास ने लिखा है, और ये नाभादास किसके शिष्य थे? अग्रदास के शिष्य थे। इसके बाद आगे विद्यापति ये पहला इम्पॉर्टेंट है कि विद्यापति जिसे मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है, ये महाराज शिव सिंह के महापंडित थे। पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि महाराज शिव सिंह विद्यापति कहाँ के ये विद्वान थे, तो ये महाराज शिव सिंह के महापंडित थे विद्यापति, जिसको उपाधियाँ मिली थी इनको कविशेखर के नाम से, दशावधान के नाम से, कवि कंठहार के नाम से, पंचानन के नाम से और अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। विद्यापति की हमने उपाधियाँ बता दी, कविशेखर, दशावधान, कवि कंठहार, पंचानन, अभिनव जयदेव। तो कविशेखर, दशावधान, कवि कंठहार, पंचानन, अभिनव जयदेव इत्यादि के नाम से कौन? विद्यापति जाने जाते हैं। और इन्होंने अवहट्ट भाषा में कीर्तिलता व कीर्ति पताका को लिखा है, और पदावली जो इनकी रचनाएं मैथिली भाषा में लिखी गई है। इनकी अन्य रचनाओं की बात की जाए किसकी, तो ये विद्यापति की, तो भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैव सर्वसुसार, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैव सर्वसुसार इम्पॉर्टेंट है। अगली फिर 2 इम्पॉर्टेंट है, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैव सर्वसुसार, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, विभाग सार, वर्षकृत्य, गयापतन, ये सब इनकी इम्पॉर्टेंट रचना है। अगला, हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल विद्यापति के बारे में क्या लिखते हैं कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। कुछ लोग इसमें मानते हैं कि विद्यापति कृष्ण भक्ति परंपरा में आते नहीं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। वहीं राम स्वरूप चतुर्वेदी का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि विद्यापति के बारे में क्या लिखते हैं? राम स्वरूप चतुर्वेदी, जिनके द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? राम स्वरूप चतुर्वेदी। राम को बताए थे संवेदना, हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास, ये राम स्वरूप चतुर्वेदी का आलोचनात्मक ग्रंथ है, समीक्षात्मक ग्रंथ है। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी ने विद्यापति के बारे में कमेंट करते हैं कि काम भाव व शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव के रूप में, उनके यहाँ का मतलब हुआ विद्यापति के यहाँ, तो काम भाव व शरीर सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव के रूप में है। अगर ये लाइन देके आपसे पूछा जाता है किसने, तो राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा ये कहा गया है। इनके द्वारा, विद्यापति के द्वारा एक नाटक भी लिखा गया जिसे गोरक्ष विजय के नाम से जाना जाता है। अगला, नरसिंह ने विभाग सार की रचना की है। आगे आई सिद्ध साहित्य में, सिद्ध साहित्य की भाषा आपसे पूछी जाए तो संध्या भाषा है। कौन सी भाषा है? संध्या भाषा का प्रयोग किया गया, जिसमें कौन कौन है? सरहपा, ये सही कर लीजिए, साहपा लिखा है तो इसको सरहपा, राहुल संकृत्यायन ने इनको पहला कवि भी माना था, वही ये सरहपा है। सरहपा, कन्हपा, सबरपा, लुईपा, डोम्भिपा, कुकरिपा, ये इम्पॉर्टेंट सिद्ध साहित्य के हैं। तो
4-5 भी याद रह गए तो आपका सही है। सरहपा, कनहपा, सबरपा, ये अपा पा सब में आ रहा तो सरहपा, कनहपा, सबरपा, लुईपा, डोम्भिपा, कुकरीपा, ये सब हैं सिद्ध साहित्य के और संध्या भाषा का प्रयोग किया। अब नाथ साहित्य में पूछा जाए तो चौरंगी नाथ, गोपीचंद्र, चुनकर नाथ, भरथरी, जलंधरी पाव, ये इंपॉर्टेंट है। और नवनाथ ही इंपॉर्टेंट रखिएगा, ध्यान रखिएगा। नवनाथों में कौन कौन? गोरखनाथ हैं, ज्वलेंद्र नाथ हैं, कारिन नाथ हैं, गहिनी नाथ हैं, चरपट नाथ हैं, रेमरा नाथ हैं, नागनाथ हैं, भद्रनाथ हैं और गोपी चंद्रनाथ। ये 9 नाम आपके हो गए। इनको 2-3 बार रिपीट करिएगा। नवनाथों में गोरखनाथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये गोरखनाथ, ज्वलेंद्र नाथ, कारिमरा नाथ, गहिनी नाथ, चरपट नाथ, रेमरा नाथ, नागनाथ, भाद्रनाथ और लास्ट वाला गोपी चंद्रनाथ। वहीं गोरक्ष सिद्धांत के अनुसार ये जो 9 नाथ हैं इनकी संख्या अलग मिलती है, जिसमें नागार्जुन है, जड़भरत हैं, नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर, मलयार्जुन। तो ये 9 नाथ यहाँ गोरक्ष सिद्धांत के अनुसार पूछे तो ये 9 नाथ ध्यान रखना। ऐसे पूछा जाए नॉर्मल क्वेश्चन तो 9 नाथों में ये ध्यान रखोगे कि गोरखनाथ, ज्वलेंद्रनाथ, कारिमरानाथ, गहनीनाथ, चरपटनाथ, रेमरानाथ, नागनाथ, भद्रनाथ और सबसे लास्ट गोपी चंद्रनाथ। तो ये अगला हिंदवी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो अबू सईद के द्वारा सबसे पहले हिंदवी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अगला आदिकालीन साहित्य की बात किया जाए तो इसमें पार्श्वनाथ चरित वादिराज के द्वारा पार्श्वनाथ चरित लिखा गया, श्रावकाचार्य देवसेन के द्वारा लिखा गया, कुमार पाल प्रतिबोध ये सोम प्रभा सूरी ने लिखा है, प्रबंध चिंतामणि मेरुतंग, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रबंध चिंतामणि मेरुतंग के द्वारा लिखा गया, नेमिनाथ रास के द्वारा सुमित, नेमिनाथ रास को सुमित गौर के द्वारा लिखा गया। वहीं निर्भय भीम व्यायोग, 3 ये ग्रंथ जो हैं निर्भय भीम व्यायोग, सुधा कलश, कुमार विहार शतक, ये रामचंद्र सूरी ने इनकी रचना की है। आगे आइए, भक्ति काल कब से माना जाता है? तो ये 1375 से लेकर 1700 विक्रम संवत का समय, इसी को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। काल विभाजन जो विक्रम संवत का है 1050 से 1375 ईस्वी, आदिकाल या वीरगाथा काल, ठीक। तो उसके बाद 1375 से लेकर 1775 विक्रम संवत, ये जो काल है ये भक्ति काल का है। तो इसी में और 1700 से 1900 से जो काल है वो रीत काल विक्रम संवत के अनुसार बांटा गया, इसको आगे हम देखेंगे। तो इसमें भक्ति काल में कई समुदाय हुए हैं, उनको भी संप्रदाय को देख लेते। तो इसमें पूछा जाए कि ब्रह्म संप्रदाय या इसी को द्वैत संप्रदाय, तो मध्य से किसी भी चीज़ को 2 भागों में बांटोगे तो मध्य कहलाएगी, तो इससे माधवाचार हो जाएगा द्वैतवाद। तो ये आपका ब्रह्म संप्रदाय या द्वैतवाद, ये माधवाचार इसके प्रपाउंडर हैं। अगला श्री संप्रदाय, श्री रामानुजाचार, श्री संप्रदाय का पूछे रामानुजाचार, ब्रह्म संप्रदाय या द्वैतवाद माधवाचार, श्री संप्रदाय रामानुजाचार, रुद्र संप्रदाय तो विष्णु हमेशा रुद्र रूप विष्णु धारण करते, तो रुद्र संप्रदाय को विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य संप्रदाय जो है तो निम्बू को 4 भागों में बांट दो, तो ये सन यानी निम्बू, तो इसका द्वैतवाद इसका है कहलाता निम्बार्काचार्य का, तो इसी को निम्बार्काचार्य या द्वैतवाद। और ये सन की आदमी निम्बू को 4 खापे बनाता है, तो इससे सनकादि संप्रदाय आपको ध्यान रखना, सन की आदमी जैसे निम्बार्काचार्य आए। तो एक बार फिर से रिपीट करते, ब्रह्म संप्रदाय या द्वैतवाद माधवाचार्य, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य सनकादि संप्रदाय, और उसके बाद रामावत संप्रदाय रामानंद, और हरिदास सखी संप्रदाय और टट्टी संप्रदाय, सखी और टट्टी संप्रदाय जो 2 है ये हरिदास के द्वारा यानी इसको स्थापित किया गया। तमिल भाषा में रामायण जो लिखा है वो कंब या कंबन के द्वारा लिखा गया, जो बंगला भाषा की रामायण जो कृतिवास की रामायण है उसी पर ये आधारित है। अगला इसमें भी जो भक्ति काल है, इसमें भक्ति काल
को भी दो भागों में बांटा जाता है, एक आपकी कहलाई शाखा सगुण और एक कहलाई निर्गुण। और जो निर्गुण शाखा कहलाई, इसको भी दो भागों में बांटा गया, एक कहलाई ज्ञानाश्रयी और एक कहलाई प्रेमाश्रयी। इसी प्रकार सगुण को भी दो, एक राम भक्ति शाखा एक कृष्ण भक्ति शाखा। तो यही यहाँ पर हमने उठाया है। तो ज्ञानाश्रयी शाखा में कबीरदास, रैदास, मलुकदास, ये तीन नाम तो बिल्कुल दिमाग पे रखिए। तो ये ज्ञानाश्रय में आते हैं कौन? कबीरदास, रैदास, मलुकदास, और इसी में गुरु नानक भी आ जाएंगे, लेकिन वो भाषा उनकी अलग है, हिंदी नहीं बल्कि पंजाबी, ये सब आ जाता है। तो ज्ञानाश्रय में कबीरदास, रैदास, मलुकदास, ये नाम ध्यान रखिएगा। प्रेमाश्रयी शाखा में मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत, जिन्होंने 1540 में लिखा, उसकी बात आगे करेंगे। कृष्णाश्रयी शाखा में आएंगे तो सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, मीराबाई, गोविंद स्वामी, नरोत्तम दास, रही, रसकान, ये सब किसमें आएंगे? कृष्णाश्रयी शाखा के अंतर्गत। रामाश्रयी शाखा के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास आएंगे, और रामचरितमानस ये लिखेंगे, और ये कब लिखी जाएगी? तो आगे 1574 ईस्वी में लिखी जाएगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का भक्ति काल को क्या मानते हैं? कि बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, कि बाहर से आक्रमण न हुआ होता तो भारत में भक्ति नहीं आती, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। तो अगर हिंदी का भक्ति काल बाहरी या बाह्य आक्रमण की प्रतिक्रिया, ऐसा कोटेशन दिया जाता और पूछता है कौन ये? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम ध्यान रखिएगा। वहीं द्विवेदी जी क्या बताते हैं? कि नैतिक, सांस्कृतिक जिजीविषा और आध्यात्मिक संपन्नता का उद्घोष करने वाला भक्ति साहित्य हताश एवं पराजित जाति की संपत्ति नहीं है। यानी इसका विरोध करते हैं। जो बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना, उसी का विरोध हजारी प्रसाद द्विवेदी करते हो। कहते हैं कि नैतिक, सांस्कृतिक जिजीविषा और आध्यात्मिक संपन्नता का उद्घोष करने वाला जो भारत का भक्ति साहित्य है, ये कभी भी हताश हो पराजित जाति की संपत्ति हो ही नहीं सकती। इतना नैतिक और सांस्कृतिक जिजीविषा, आध्यात्मिक संपन्नता से युक्त जो भक्ति साहित्य है, ये भारत में ही उत्पन्न हुआ है, और भारत की स्थानीय उपज इसकी है, ना कि किसी बाहरी प्रतिक्रिया में ये उत्पन्न हुआ। तो आज ये यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, और उसमें फिर अलवार संत और नैनार संत, इनकी सबकी चर्चा होगी। और ये हमारा 16 पेज तक हो चुका है, 144 पेज की PDF धीरे धीरे ये आपको कंप्लीट करा दी जाएगी। हाँ, PDF आपको चाहिए तो अलग से जो इसमें नंबर लिखा है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। PDF फ्री नहीं की गई, इसके लिए आपको कुछ ना कुछ शुल्क चुकाना होगा। अगर जिसको PDF लेनी है वो इस नंबर पे, जो इसमें नंबर दिया है, इस पर कांटेक्ट करे, और उसको कितना शुल्क चुकाना होगा उसके बाद PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। ये वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।